हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं जो हमारा लास्ट पार्ट है नेशनल इंटरनेशनल डेज़ का, उसमें से हमें करना है आज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी कि ये तीनों मंथ्स में, ठीक है, कौन कौन से डेज जो हैं वो आपके पढ़ते हैं जिन्हें सेलिब्रेट किया जाता है या किसी नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्टूबर मंथ की। तो अक्टूबर में ये है आपका 1 अक्टूबर, ठीक है। ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डेज ऑफ ओल्डर पर्सन, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ से 2 अक्टूबर, सभी को पता होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, इंटरनेशनल डे ऑफ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 अक्टूबर। इस दिन जो है मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। नेक्स्ट है हमारा 5 अक्टूबर, ये मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। नेक्स्ट है इसके बाद से 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल पोस्ट डे, ठीक है, नेशनल पोस्ट डे। इसके बाद से आता है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को जो है कौन सा डे होता है? वो होता है वर्ल्ड डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, वर्ल्ड डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। इसके बाद से नेक्स्ट करना है हमें, वो है 15 अक्टूबर। एक मिनट, ओके। इसके बाद से हमें करना है 15 अक्टूबर, और इस दिन जो होता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। 15 अक्टूबर के बाद हम करेंगे 16 अक्टूबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है, ये है आपका वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट करना है हमें, तो यहाँ से रेस कर लेते हैं कुछ पार्ट इसका हम, ठीक है। इसके बाद से देख लेते हैं 16 के बाद से हमें करना है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को क्या होता है? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। चलिए इसको भी याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए। इसके बाद से है 20 अक्टूबर, ये है आपका इंटरनेशनल डे, अगेन इंटरनेशनल डे है ऑफ द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, ऑफ, या फिर आप ATC भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर चाहो तो वो भी लिख लो पूरा करके, वरना फिर दिक्कत होगी समझने में कि ATC क्या लिख दिया। चलो इसके बाद से हमें करना है नेक्स्ट, तो ये वाला पूरा पार्ट हम रफ करेंगे यहाँ से। फिर आपको करना है सीधे 24, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डे। साथ ही साथ एक और याद रखेंगे इसमें, वर्ल्ड पोलियो डे, ओके, वर्ल्ड पोलियो डे। साथ में एक और याद रखेंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका 24 अक्टूबर का। इसके बाद सीधे हमें करना है 27 अक्टूबर, ये है आपका वर्ल्ड डे फॉर World Day for
ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ठीक है, अभी आपका जो है यहाँ पर सिर्फ 2 और इम्पॉर्टेंट डेज बचे हुए हैं जो कि आपके अक्टूबर के लिए ही हैं। 27 के बाद से हम करते हैं 30 अक्टूबर। ये है आपका वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। एंड द नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 31 अक्टूबर, नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे। ओके, ये हमने कर लिया है अक्टूबर वाला सारा पार्ट इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है नवंबर वाला पार्ट। ये आज का लास्ट पार्ट है पूरा हम लोग का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम लोग ये पूरा फिनिश करेंगे यहाँ पे। तो इसमें आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज जो है पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद से सिर्फ आपको जो है अभी लर्न करना होगा। और एक बार आपने जहाँ ये लर्न किया तो ये देखिए बदलने वाले में से नहीं है, ये आपको जो है हमेशा के लिए रेडी हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले 2 नवंबर की। इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट रिमेम्बरेंस डे। इसके बाद से है 6 नवंबर। मैं पहले मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद से बताती हूँ। ये है आपका इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन of the environment in world. Okay, and armed conflict, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नवंबर में ही हमें करना है, देखते हैं 9 नवंबर, वर्ल्ड लीगल सर्विसेज डे, वर्ल्ड लीगल सर्विसेज डे। इसके बाद से हमें करना है 10 नवंबर, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। ओके, नेक्स्ट हमारा है आपका यहाँ से 12 नवंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, वर्ल्ड निमोनिया डे। ओके, चलो थोड़ा इरेज कर लेते हैं यहाँ से 12 के बाद से। 12 के बाद से हमें देखना है यहाँ पे 13 नवंबर, ये है आपका वर्ल्ड काइंडनेस डे। इसके बाद से 14 नवंबर सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंट भी है आपका ये चिल्ड्रंस डे। ठीक है, मेंशन नहीं कर रही हूँ लेकिन इंडिया का है, पता होगा आप लोगों को। इसके बाद से है आपका 16 नवंबर, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। इसके बाद से है आपका 18 नवंबर, एक काम करो 17 भी कर लो, पता रहना चाहिए इन केस अगर कभी पूछ दिया तो। 17 नवंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। फिर करते हैं 18 नवंबर, वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे। ठीक है, वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव
पल्मोनरी डिजीज डे। इसके बाद से हमें करना है 19 नवंबर, और उस दिन जो है 2 डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए ऊपर लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर 19 नवंबर को देख लेते हैं क्या होता है। इंटरनेशनल मेंस डे, इंटरनेशनल मेंस डे, और साथ ही में है नेशनल इंटीग्रेशन डे, इम्पोर्टेंट है, नेशनल इंटीग्रेशन डे। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं 20 नवंबर का। 20 नवंबर में जो पहला है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। ठीक है, अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे। ठीक है, 20 नवंबर। साथ ही में एक और लिख लेंगे यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। एंड एक और लिखेंगे ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस। ठीक है, ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस। इसके बाद से हमें करना है नेक्स्ट 21 नवंबर, ये है आपका वर्ल्ड टेलीविज़न डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे। साथ ही करेंगे वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड फिशरीज डे। नेक्स्ट है 25 नवंबर, इंटरनेशनल डे फॉर द elimination of violence, elimination of violence against women। ठीक है, 25 नवंबर का था ये आपका इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कुछ और बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है आपका 25 नवंबर के बाद से 26 नवंबर, इम्पोर्टेंट है, नेशनल लॉ डे, नेशनल लॉ डे पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड द लास्ट वन फॉर द नवंबर 29 नवंबर। नेक्स्ट है आपका 29 नवंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, लास्ट मंथ है इसका दिसंबर। इसके बाद से ये वाला टॉपिक भी आपका जो है वो एंड हो जाएगा। तो दिसंबर मंथ का देख लेते हैं जल्दी से। दिसंबर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने हर जगह सुना होगा, अधिकतर एग्जाम्स में भी आता है, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट है आपका 2 दिसंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। नेक्स्ट आपका है 3 दिसंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ disabled persons। नेक्स्ट है आपका 4 दिसंबर, इंडियन नेवी डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडियन नेवी डे। नेक्स्ट हमें देखना है 7 दिसंबर, इसको याद करने का तरीका ये भी है, ये सारे डेज जो हैं आपके, जैसे आपके फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, उन लोगों के बर्थडे पे, कुछ लोगों के बर्थडे पे जो है कोई ना कोई डे आपका जो है पड़ जाएगा, उस अकॉर्डिंग भी आप इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको याद ही हो जाएंगे। 7 दिसंबर इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे, ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे।
इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ह्यूमन राइट्स डे एंड इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे, इंटरनेशनल एनिमल राइट्स डे। नेक्स्ट करना है 11 दिसंबर, इंटरनेशनल माउंटेन डे, इंटरनेशनल माउंटेन डे। नेक्स्ट है 14 दिसंबर, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद से, नेक्स्ट है इसके बाद से सीधे 18 दिसंबर, दिसंबर में बहुत ज़्यादा नहीं है, ये है आपका इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इसके बाद से नेक्स्ट है 20 दिसंबर, नेक्स्ट है आपका 20 दिसंबर, इंटरनेशनल ह्यूमन। नेक्स्ट है आपका 23 दिसंबर, फार्मर्स डे। ठीक है, यहाँ के बाद से जो है देखिए आपका पूरा जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक के सभी हमने नेशनल और इंटरनेशनल डेज पढ़ लिए। इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्या कह दूँ बोल दूँ, फ्रेम कर लेना, यानी कि रट लेना। ठीक है, अच्छे से नहीं आप लर्न कर लेना, फ्रेम कर लेना। उसके बाद से ये सारी चीज़ें आपकी ओवर हो चुकी हैं। अब इसके बाद से जो भी नेक्स्ट टॉपिक लिया जाएगा वो आपका वो भी जो है आपके पीईटी के सिलेबस से होगा। ठीक है, आपके डिफरेंट एग्जाम्स और इंटरव्यूज़ के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।